अगर इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, H2SO4 की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज़ अ कलरलेस, ओडोरलेस, विस्कस ऑयली लिक्विड। हमारे पास विस्कस ऑयली लिक्विड है। मेल्टिंग पॉइंट है इसका 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट है 20 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास एक हाइग्रोस्कोपिक है एंड कोरोसिव इन नेचर है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? हमारे पास जो ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे पास मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लें और हमारे पास एक जेलेटिनस सब्सटेंस बना लेते, तो ये हमारे पास जो होते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग जो तो होते हैं ये बहुत प्रोन होते हैं वाटर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने से, तो ये एब्जॉर्ब करके एक जेली लाइक सब्सटेंस हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहलाती है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। और कोरोसिव इन नेचर मतलब ये बहुत आराम से स्पॉइल हो सकते हैं एटमॉस्फेयर में। सॉल्युबल इन वाटर है, वाटर सॉल्युबल हैं। इट कॉजेज सीवियर बर्न्स ऑन स्किन, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ये। इट कैन डिस्ट्रॉय फैब्रिक्स इन पेपर्स, तो हमारे पास बहुत ये डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसलिए ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि दे कैन डिस्ट्रॉय फैब्रिक्स इन पेपर। हम यूजेस देखते हैं, अगर हमारे पास यूजेस क्या हैं। हमारे पास यूज इट इज़ वाइडली यूज एज अ रिएजेंट। हमारे पास रिएजेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, एक्सप्लोजिव। हमारे पास डाइज, ड्रग्स, पेंट्स एंड एक्सप्लोजिव के लिए इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हमारे पास इस्तेमाल होता है। स्टोरेज, लेड स्टोरेज बैटरी में हमारे पास, जो घर में हमारे पास बैटरीज होती हैं जनरेटर की, यूपीएस की, गाड़ी की, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। कॉटन इंडस्ट्री में होता है, पेपर इंडस्ट्री में होता है, सिल्क इंडस्ट्री में होता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में होता है। स्टेन रिमूविंग में इस्तेमाल होता है। पिकलिंग ऑफ स्टील के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है हमारे पास। हमारे पास यहाँ पिकलिंग ऑफ स्टील से क्या मुराद है? हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से दिखाते हैं कि कोल्ड ड्रिंक से हम जो है वो साफ कर रहे होते हैं सरफेसेस को मेटल, तो इसी तरह से हमारे उसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है। हर एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है पिकलिंग की प्रॉपर्टी। क्या मतलब? सरफेस, स्टील के सरफेस के ऊपर या मेटल के सरफेस के ऊपर इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, रस्ट आ जाता है, उसको हटाने के लिए हमारे पास एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं। उसको जो उससे रिएक्ट करके उसको सॉल्युबल कर लेते हैं और उसको हटा देते हैं। तो हमारे पास इस तरह से ये एसिड जो है पिकलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेबोरेटरी एजेंट है। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमारे पास काफ़ी दफ़ा रीज़न आता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और इसकी जो है विस्कोसिटी भी ज़्यादा है। उसकी वजह क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन H2SO4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग in H2SO4 produces greater attraction among the molecules, and H2SO4 molecules form long chain by hydrogen bonding due to greater force of attraction. H2SO4 is viscous and has high boiling points. हमारे पास आपने पहले ही पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस भी हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर होती है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देती है, उसके साथ साथ उसको वो विस्कस भी करती है। वो इसकी वजह से क्या होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में करीब करीब आ जाते हैं, तो बॉइलिंग को अटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ वो जो होते हैं उनका फ्लो भी जो होता है वो विस्कस हो जाता है। तो ये काफ़ी बहुत दफ़ा रीज़न आ रहा होता है। हमारे पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली कि ये जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, I it provides H positive ion. It is a diprotic acid because it loses second hydrogen ion after the loss of first ion. हमारे पास ये डायप्रोटिक होता है। H2SO4 के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं 2 H हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये हमारे पास क्या होता है, पर मोल 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायप्रोटिक या डायबेसिक एसिड। ये हमारे पास अगर इसका वाटर के साथ रिएक्शन देखे जाए तो इसको एक देता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, HSO4 माइनस आयन बन जाता है। HSO4 माइनस आयन और वाटर को एक H देती है और ये हाइड्रोनियम आयन दोबारा बनती है SO4 माइनस 2। ये हमारे पास जो है ये एक ही स्पीशी को या तो 2 H पॉजिटिव दे सकता है या 2 अलग अलग स्पीशीज को H पॉजिटिव आयन दे रहा होता है। इट ऑल्सो न्यूट्रलाइजेस बेस इन फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट। हमारे पास ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा होता है अगर आप देखें तो NaOH को H2SO4 सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके जो है वो वाटर और Na
SO4 भी बन सकता था जो कि यहाँ पे बन रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पार्शली न्यूट्रलाइज हो रहा है, इसको सिर्फ एक एच दे रहा है तो NaHSO4 बना है, दैट्स अ एसिडिक सॉल्ट। इसके बाद ये एसिडिक सॉल्ट जो है दोबारा से बेस के साथ रिएक्ट करती है और फिर हमारे पास सॉल्ट बनाती है, और ये जो है सॉल्ट बनाती है और वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ऑक्सीडाइजिंग की। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HSO4 डिपेंड्स अपॉन नंबर ए कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, बी नेचर ऑफ द मेटल, नंबर सी टेम्परेचर। हम जैसे पहले नाइट्रिक एसिड में पढ़ा था, नेचर ऑफ मेटल जिससे वो रिएक्ट कर रहा है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। कंसंट्रेशन जो हम एसिड की इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम देखें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल standing high in the electrochemical series yielding H2 and metal sulfates। हमारे पास एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है जिंक, उससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो हमें पास क्या बनता है ZnSO4 और प्लस H। यहाँ बस सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ZnH की जगह ले लेता है और यहाँ पे हमारा ZnSO4 और H2 बन रहा होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है कि कॉपर इज द एग्जाम्पल ऑफ ऐसा मेटल, सच मेटल जो कि क्या है हमारे पास नॉट दैट रिएक्टिव। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है हमारे पास, metal low in the electrochemical series such as copper, lead and mercury are not oxidized by dilute H2SO4 but concentrated and hot H2SO4 oxidizes these metals to form SO2 and metal sulfates। तो हमारे पास क्या करते हैं, ये जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो डाइल्यूटेड H2SO4 से तो नहीं, लेकिन कंसनट्रेटेड H2SO4 और विद हाई टेम्परेचर हमारे पास रिएक्शन शो करते हैं तो कॉपर सल्फेट बनाते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं और H2O। अगर हमारे पास अगर हम इसी जो बहुत रिएक्टिव मेटल होते हैं उसी को ही हम कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाएं 90% कंसनट्रेटेड, तो हमारे पास क्या बन रहा होता है, जिंक सल्फेट बन रहा होता है जिस पहले बन रहा था। हमारे पास अब क्या बन रहा होता है, यहाँ पे H2S और वाटर बन रहा होता है हमारे पास, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट आएंगे। हमारे पास सल्फर की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्या कह रहे होते हैं, सल्फर को क्या, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कह रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कॉल्ड एज द किंग ऑफ द कंपाउंड्स। बस किंग ऑफ कंपाउंड, its importance can be imagined by saying that the progress and prosperity of a nation is determined by the consumption of H2SO4 that its industry consumes। हमारे पास इसको किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ कंपाउंड इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि किसी भी कंट्री की जो है वो प्रॉस्पेरिटी या उसकी तरक्की इस तरह से देखी जाती है कि कितना कंज्यूम करते हैं वो लोग सल्फ्यूरिक एसिड अपनी इंडस्ट्री में। हम ये इंपॉर्टेंस ये यूजेस वही हैं जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। Then the last family of this chapter we have group number 7A halogens। इसके अंदर हमारे पास सारी गैसेस हैं, we have एसिटीन और टेंसीन के अलावा we have fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetine and tannensine। Tannensine is one of the newest compounds one of the newest elements जो कि डिस्कवर हुए हैं रिसेंटली। ठीक है, हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एसिटीन एंड टेंसीन है। इसके अंदर जो हमारे पास जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। अच्छा, इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्लोरीन गैस पढ़ी है चैप्टर नंबर 2 में एस ब्लॉक में। उसके अंदर हमारे पास जो कास्टनर केल्नर सेल था दैट वाज आल्सो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है ना, लेकिन जब उसको हम पहले कवर कर चुके तो हम दोबारा से उसको कवर नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो दूसरा बुक के अंदर हमारे पास दिया हुआ है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्लोरीन गैस की इस चैप्टर में दैट इज द नेल्सन सेल। नेल्सन सेल से हमारे पास कॉस्टिक सोडा भी बन रहा होता है, वही प्रोसेस है जैसे वहाँ पे कास्टर कैलनर में NaOH और Cl2 बन रहा होता है, यहाँ पे भी हमारे पास NaOH और Cl2 बन रहा है। यहाँ पे नेल्सन सेल के अंदर क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइट यूज इन दिस प्रोसेस इन एक्वस NaCl ब्राइन इस्तेमाल हो रहा है, पोरस डायफ्राम ऑफ एस्बेस्टोस और मेटल ऑक्साइड विद पॉलीमर सेपरेट्स एनोड एंड कैथोड कंपार्टमेंट। यहाँ पे भी हमारे पास एनोड कैथोड कंपार्टमेंट जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। वहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग सेल में दो अलग अलग चीज हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, यहाँ पे एक ही सेल के अंदर बन रहे होते हैं।
अगर कास्टिक एल्डर सेल्स को कंपेयर किया जाए यहाँ पे, लेकिन एक ही सेल में बन रहे होते हैं। यहाँ पे कंपार्ट अलग करने के लिए यहाँ पे डायफ्राम बना दिया जाता है। एक डायफ्राम एक सेपरेटर होता है जो कि एस्बेस्टोस का होता है या मेटल ऑक्साइड्स का होता है। ठीक है, अब होता क्या है फिर, डायफ्राम प्रिवेंट्स हाइड्रो ऑक्साइड आयन एंटरिंग एनोड कंपार्टमेंट एंड प्रिवेंट्स क्लोराइड आयन एंटरिंग कैथोड डिपार्टमेंट। तो हमारे पास सिंपली ये सेपरेट कर रहा होता है, तो जो जिसकी जगह है वहाँ पे ही रहे, हमारे पास क्लोरीन जो है वो ट्रेवल ना कर सके कैथोड तक। ठीक है, और ना ही हमारे पास जो जो ओ एच आयन है वो ट्रेवल कर सके एनोड तक। ठीक है ना, हमें ये करना होता है। अच्छा, तो हमारे पास कैथोड किसका बना होता है? कैथोड इज अ परफोरेटेड स्टील। परफोरेटेड स्टील का बना होता है। परफोरेटेड परफोरेशन होती है, उसके अंदर पोर्स बने हुए होते हैं, स्मॉल होल्स बने हुए होते हैं। ठीक है ना, और हमारे पास जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट रॉड होती है जो डिप्ड होती है इन द मिडल ऑफ द सेल।